संभाल कर बात करिए वरना यहाँ पर एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 मिनट में दफ्तर से बाहर निकाल देंगे, 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे दफ्तर से। पहचानते हो जबान खींच लेंगे तुम्हारी, एकदम निकलो बाहर एकदम स्टूडियो से। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी, मतलब क्या मैं हुआ पता हमेशा है ना? टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू। जो रूम देखो ना 3-4 जनों का खींचो ना, उनको नहीं चारो आईडी में। दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर से भीड़ सड़क पर आई। इस बार वो इंडियन एम्बेसी यानी कि भारतीय दूतावास में घुसना चाहती थी। उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा किसके नेतृत्व में ये सब किया जा रहा है और हमारी सरकार ने इसके एवज में क्या किया वो भी आपको दिखाऊंगा, तमाम चीजें। इसके अलावा आज आपको इस देश के तमाम न्यूज चैनल के पत्रकारों की भाषा शैली दिखाऊंगा जो अपने गेस्ट से कैसे बात करते हैं। किसी खबर का विश्लेषण करें तो बात अलग है, लेकिन अब वो गेस्ट से भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे। आपको अगर कोई बात बुरी लगी, उनकी माइक बंद कर सकते थे और बंद करके भेजा जा सकता था कि हटा दीजिए स्क्रीन से, लेकिन जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया उसे देखकर और सुनकर बताइए क्या एक पत्रकार ऐसे इस्तेमाल करेगा भाषा शैली? और तो और आज आपको दिखाता हूं जलेबी बाई वाला शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। अचानक से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जब पोल खोलनी शुरू की, हालत खराब हो गई, हाफते नजर आए। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। खबर आपको दिखाऊंगा, बीजेपी का एक और झूठ पकड़ा गया। कई कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गई हैं जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं। ये हुआ है, वो हुआ है, तमाम दावे हैं, लेकिन क्या इसमें हकीकत है? क्योंकि जो असली तस्वीर है आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे झूठ बोलकर वोट पाने की कोशिश की जा रही है। और हिंदू मुसलमान वो तो फैशन है आजकल, क्यों? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। ये पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो खबर क्या है कि इंडियन एम्बेसी है, अटैक हुआ बांग्लादेश पर। रेडिकल मॉब अटैक करने पहुंचे। रेडिकल इस्लामिस्ट ट्राई टू एंटर इनसाइड द एम्बेसी। एम्बेसी में घुसने की लगातार ये कोशिश वाला वीडियो निकलकर सामने आया है। इसके अलावा भी कई और तस्वीरें देखी क्या हो रहा है वहां पर। ये देखिए, एक रैली निकली है। तो इसको लेकर दावा है बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों में जा रहा है। ये जमात इस्लामी की रैली है जिसमें आप हाथों में झंडे देख सकते हैं। बांग्लादेश की ये तस्वीर निकलकर भी सामने आई। संजय निरुपम ने ये लिखा है। अब देखिए वहां क्या क्या हो रहा है बांग्लादेश में। जरा दो तस्वीरें आप देखिए पहले। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर लिया है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद उनको तलब किया गया है। तो भारत बांग्लादेश के बीच अब देख ही रहे हैं किस तरह से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना का आ जाना, वहां तख्ता पलट हो जाना, वहां हालात ठीक वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन किसी दूतावास पर इस तरह से अटैक होना, हमला करना, यह वाकई बहुत गुस्से वाली बात है। आप भीड़ मोह अटैक नहीं कर सकती, वो भी किसी भी देश के दूतावास पर, लेकिन ये किया गया। इसके बाद भारत की सरकार की तरफ से सख्त रुख अख्तियार किया गया। भारत बांग्लादेश ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर मिली धमकी के बाद भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया। भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा पर गंभीर चिंता। बांग्लादेश सरकार से तत्काल और ठोस कार्रवाई की अपेक्षा की। MEA से निकले बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं वो निकले। अब आइए जरा देश की पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच गई है, जरा इनको देखिए, सुनिए। संभाल कर बात करिए वरना यहाँ पर एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 मिनट में दफ्तर से बाहर निकाल देंगे, 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे दफ्तर से। एकदम जबान संभालो। दिनेश पाल कह रहे हैं तुम्हारी जबान बहुत गंदी है, घटिया है, बदतमीज कहीं के। जबान संभाल कर बात करो, बदतमीज आदमी। पहचानते हो जबान खींच लेंगे तुम्हारी, एकदम निकलो बाहर एकदम स्टूडियो से। तो जबान खींच लेंगे, ठीक है। क्या लगता है ये भाषा एक एंकर की होगी?
बजाती हुई जातिवादी और सामंतवादी की गंदगी से निकली भाषा है जो कभी हमारे पूर्वजों के लिए इन जैसों के पूर्वजों ने की थी और आजाद भारत में ये भाषा का हम पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रियंका भारती लिखती हैं। खैर, लेकिन एक और डिबेट का एक हिस्सा छोटा सा मैं दिखाता हूं, हालत क्या है जरा देखिए। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी, मतलब क्या मैं हुआ पता हमेशा है ना? टाइम देखती हूँ कि बीच में मत बोलिए जलेबी कितनी भाई। देर के बाद ये शुरू हो जाए। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी, मतलब क्या मैं हुआ पता है हमेशा ना? टाइम देखती हूँ बीच में कि मत बोलिए जलेबी कितनी भाई। देर के बाद ये शांत शुरू हो हो जाओ। जाए, प्लीज। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम क्या तो आप बेवकूफी तो की बातें दलाल कर रहे हो? हो, मुझसे ऐसे आप बेवकूफी तो की बातें मत पत्रकार करो। रह के दलाली ढंग की बात करती हो। करने आओ आप तो ढंग बौखला की गई बात करो। दिल्ली बौखला गई। हम जो भी पत्रकार करते रह थे के तो तुम पूरा दलाली आवाज करती बंद हो। कीजिए, दोनों की आवाज। हालत खराब कर दी। चेहरा मेरे भाई को उतर जाता है जैसे पेंट वाली। तो जो बात सच है सच है। ये जलेबी भाई और ये फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं। जो बात सच है ना। था तो सही ना गौरव भाटिया। चलिए छोड़िए। अब इन सब के बीच वेस्ट बंगाल, बीजेपी वेस्ट बंगाल ने एक तस्वीर ट्वीट की है। उसमें बताया गया कि ये तमाम कंपनियां, कुछ कंपनियों के नाम तक का बारे में बताया गया। 14 कंपनियों की लिस्ट शेयर की और ये लिस्ट शेयर करते हुए बताया कि जब से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है तब से हालात ये पैदा हो गए भाई कि वहां पर कंपनियां बंद हो गई। ठीक है, इसका फैक्ट चेक किया मोहम्मद जुबैर ने तो बताया बीजेपी पश्चिम बंगाल ने 14 कंपनियों की लिस्ट शेयर की और दावा किया कि इन कंपनियों के हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में हुआ करते थे, लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गए। दावा है, ये दावा गलत है, इसलिए बीजेपी ने पोस्ट डिलीट कर दिया। यानी कि हालत खराब है। झूठ पर झूठ परोसने वाली जो सिस्टम आजकल शुरू हो चुका है उसका भांडा फोड़ होते ही वो भाग खड़े हुए हैं। अब आइए एक और जरा देखिए यहां क्या क्या तस्वीर। जो रूम देखो ना 3-4 जनों का, देखो ना उनको नहीं चारों आईडी में। तो तुमने आधार कार्ड शुभम छोड़ दो आप। ओ भैया लड़कियों को ले रही नहीं। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद मेहताब नाम का व्यक्ति है जिसने एक रूम बुक किया उज्जैन में। साथ में 2 हिंदू लड़कियां थीं और नाम इस बताया अपना कुलदीप और उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस के मामला है और पुलिस को इस पर सुलझाना चाहिए क्या सच्चाई है क्या नहीं। वहीं और अगर ऐसा है तो मैं तो खुल के कहूंगा कि कुछ गलत है तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। पहली बात तो उज्जैन देखिए एक पवित्र नगरी भी है, तो उस लिहाज से क्या करने गए थे, क्या था, ये भी नाम क्यों बदला, ये तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए और सही पाया जाता है यह आरोप तो जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं हिंदुवादी संगठन की तरफ से तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्लियर बात है, मैसेज सबके लिए क्लियर जाना चाहिए। मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, आरएसएस के दत्तात्रेय बोले। उन्होंने कहा कि ये सब मुसलमान करें। अब आरएसएस का भी अपना एक अलग तरह का रवैया तो आप जानते ही हैं क्या क्या शुरू होने होता है। और एक तरफ वो अलग बात कहते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं चाहते, फिर ये कहते हैं नहीं हम तो यही चाहते हैं और यही होता है। तो अलग अलग मोहन भागवत अलग होते हैं, दत्तात्रेय का अलग है। अब आइए खबर एटा जिले के जलेसर इलाके में लगातार 2 दिन तक मंदिर में हनुमान मूर्तियां तोड़ी गई। हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। यह केस कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया। 3 आरोपी जितेंद्र नारायण भूरे गिरफ्तार हुए। घरेलू विवाद में उन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी, ये क्लियर हो गया। शुरुआत में इसे लेकर दावा अलग अलग किया जाता होगा। जैसे आपको याद है एक बार वो आइलम मोहम्मद मंदिर पर लिख गए थे, फिर बाद में पता लगा वो लिखा नहीं था, वो एक मुसलमान को फंसाने के लिए किया गया था, वही हरकत है। और यहां देखिए एक बच्ची क्या कह रही है, जरा इसको भी सुनिए। हम मारेंगे, हमको जहाँ दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। प्रशासन ये बात सुन ले और प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले प्रशासन, सुन ले पूरा देश सुन ले। हम मारेंगे, हमको जहाँ दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। तो हम मारेंगे, हमें जहां दिखेंगे वहां गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। बलिया के आयुष यादव की बहन है, आयुष यादव की बहन है। आयुष की उसके घर के दरवाजे पर दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इस बात पर आयुष की बहन भड़की।